नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के उन नियमों के बारे में जिनका पालन करने से आप अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आपको शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो हर बुधवार को प्रातः काल गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। और अब पंडित जी से जान लेते हैं 17 अप्रैल 2025 यानी कि बृहस्पतिवार का क्या है पंचांग। दिनांक 17 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 3:23 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः 5:55 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, आखिर ये वास्तुशास्त्र है क्या और कैसे काम करता है हमारे जीवन में? जी देखिए, आपको वास्तुशास्त्र के नाम से ये लगता होगा कि केवल घर के लिए, घर में किचन कहाँ हो, बाथरूम कहाँ हो, पढ़ेंगे कहाँ, इसके जो नियम बताता है वो वास्तुशास्त्र होता है। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वास्तुशास्त्र इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। किसी भी निर्माण, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, मकान हो, दुकान हो, मंदिर हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, उसके शुभ और अशुभ फलों को वास्तुशास्त्र बताता है। ये भी बताता है कि किसी निर्माण की वजह से आपने कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करा लिया है जो आपको समस्या दे रहा है, तो उस समस्या का कारण भी बताता है और उसका निवारण भी बताता है। वास्तुशास्त्र काम करता है जमीन के आधार पर, दिशाओं के आधार पर और घर की ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है। वास्तुशास्त्र में भी जैसे कुंडली में 5 तत्व को संतुलित करते हैं, वैसे वास्तुशास्त्र में घर में या बिल्डिंग में या फ्लैट में या मकान में 5 तत्वों को संतुलित किया जाता है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विद्या है और इसको आजकल के आधार पर, वर्तमान आधार पर समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपने जाना कि आखिर वास्तुशास्त्र है क्या। अब पंडित जी से जान लेते हैं राशिफल के बारे में। मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल? मेष राशि, बेवजह की चिंता आपको हो सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी,
भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये आपने जान लिया राशिफल के बारे में। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर आप अपने जीवन में वास्तुशास्त्र के प्रयोग कर रहे हैं जीवन के सुधार के लिए, तो किन सावधानियों को समझना चाहिए? देखिए, कोई भी साइंस हो, कोई भी शास्त्र हो, उसको अप्लाई करने के, उससे लाभ उठाने के कुछ नियम होते हैं और जब आप उन नियमों का पालन करते हैं तब आपको उस शास्त्र से लाभ होता है। तो वास्तु शास्त्र के प्रयोग में किन सावधानियों का पालन किया जाए? केवल वास्तु के सिद्धांतों का प्रयोग न करें। वास्तु शास्त्र को समझने के लिए कुंडली को भी देखना चाहिए, कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। तभी जाकर आप ये समझ पाएंगे कि घर के किस इलाके में गड़बड़ी ज़्यादा है और तभी जाकर इसके सही परिणाम आपको मिलेंगे। जमीन पर बने हुए मकान और फ्लैट, इन दोनों का वास्तु टोटली अलग होता है। तो जमीन पर बने हुए मकान और फ्लैट के अंतर को समझना पड़ेगा। दोनों के वास्तु के सिद्धांत बहुत अलग होते हैं। इसके अलावा आपके घर का बाहरी रंग कैसा है, घर के अंदर का रंग कैसा है, इस पर भी ध्यान देना होगा। और घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, ये भी समझना होगा, क्योंकि घर कितने भी वास्तु के नियम से बनाया जाए, अगर घर के लोग नकारात्मक हैं, अगर घर के लोग निगेटिव हैं, तो वास्तु का फायदा आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। और अब समय हो गया है भाग्यफल के बारे में जानने का। पंडित जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है भाग्यफल। कर्क राशि, थोड़ा सा प्रयास बढ़ाइए। इस समय करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हालांकि रिश्तों में थोड़ी समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे।
रिश्तों की समस्या आपको हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर देंगे तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बारी है सवालों की। पंडित जी, सबसे पहला सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का पहला प्रश्न भरत जी ने हमें लिखा है। राजस्थान से लिखते हैं। 16 नवंबर 1999 का जन्म है। रात में 8:40। जन्म स्थान है राजस्थान, जयपुर। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या सरकारी नौकरी में मेरा सिलेक्शन हो पाएगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? भरत, आपकी कुंडली के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। आपको टैक्सेशन में, रेवेन्यू में, पुलिस में, सेना में ऐसी कोई बढ़िया नौकरी मिलनी चाहिए और साल 2026 में इसके मिलने की संभावना बढ़िया है। तो आप बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करिए, एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण कर लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरीके से आप भी अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। हमारी नीचे दी गई मेल आईडी पर अपना सवाल भेजिए। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं हम? जी, अगला प्रश्न सचिन श्रीवास्तव ने हमें लिखा है और सचिन श्रीवास्तव हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 1985। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। सचिन कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में इस समय बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या मेरी नौकरी बदल सकती है? कुछ सुधार हो सकता है या मेरी नौकरी छूट जाएगी? सचिन, आपकी नौकरी बदलने का समय तो नहीं चल रहा है, लेकिन नौकरी में जो कठिन समय आप महसूस कर रहे हैं वो कठिन समय आपका जरूर बेहतर हो जाएगा। लगभग 22 अप्रैल के बाद से ऐसा लगता है कि आपकी मुश्किलें समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपके लिए आने वाले समय में यहीं पे करियर में काफ़ी सफलताएं हैं, तो आप नौकरी बदलने का प्रयास न करें। जो थोड़ी बहुत परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सवालों के बाद अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर घर के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए, जो मकान, जो घर सीधे जमीन पर बने हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर पर बने हैं, ग्राउंड फ्लोर में आप रह रहे हैं, तो वो पूरी तरह से घर है। इसके वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान रखें?
आप अपनी कुंडली के हिसाब से देखिए कि आपके घर की कौन सी दिशा आपको सूट करेगी। घर की मुख्य दिशा का ध्यान जरूर रखिए। साथ में सूर्य के प्रकाश का भी ध्यान दीजिए। सूर्य का प्रकाश कितना आता है, नहीं आता है, इसको भी समझिए। घर के मुखिया की जो कुंडली है, उसकी कुंडली के हिसाब से घर के वास्तु का तालमेल कैसा है, ये देख लीजिए। घर में अगर कोई गड़बड़ी है तो तोड़ फोड़ मत करिए ज्यादा। शुरुआत में कर लिया तो ठीक है, बाद में आप उसे रंगों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। घर के पूजा स्थान को बहुत सही तरीके से बनाइए। कहाँ बनेगा, देवी देवता कहाँ रहेंगे, पूजा करते समय आपका चेहरा कैसा रहेगा, इसका ध्यान रखिए। और सीढ़ी का विशेष ध्यान रखिए कि आपके घर की सीढ़ी कैसी बनी है, किस तरफ से उठी है, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी है। और घर में नियमित रूप से पूजा उपासना करिएगा, ताकि अगर घर में कोई वास्तु दोष हो तो उस वास्तु दोष का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और अब समय हो गया है राशियों के बारे में जानने का। पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि, अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। काम में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। राशियों के बाद अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर फ्लैट के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको आरंभ में ही बताया कि जो मकान जमीन पर सीधे बने हैं उसमें रहने में और फ्लैट में रहने में अंतर होता है, क्योंकि दोनों के वास्तु के सिद्धांत बड़े अलग हैं। फ्लैट के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान देंगे? देखिए, फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। आपका फ्लैट ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, कोई इसका मतलब नहीं है। आपके फ्लैट में 2-3 चीजों का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। एक तो यह है कि सूर्य का पर्याप्त प्रकाश 24 घंटे में 10 मिनट ही सही लेकिन जरूर आना चाहिए।
और फ्लैट में हवा का वेंटिलेशन बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। आपके घर के जो रंग हैं, किस कलर का फ्लैट बाहर से रंगा हुआ है, अंदर के कमरे किस रंग के हैं, इसका विशेष ध्यान दीजिए। घर में पूजा स्थान को जागृत रखिए, नियमित रूप से वहां पूजा उपासना करिए और घर के प्रवेश द्वार को बहुत अच्छा बनाइए। यानी फ्लैट का जो मेन एंट्रेंस है वो जितना ज़्यादा बेहतर होगा और फ्लैट में जितनी सनलाइट और जितना वेंटिलेशन होगा उतना ही आपको फ्लैट में रहने से लाभ होगा और उतना ही आपको वास्तु की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, वास्तु में जो घर पर बने हुए मकान होते हैं, जब आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो जमीन पर वास्तु के सारे सिद्धांत लागू हो जाते हैं, क्योंकि जमीन की गहराई तक जो तरंगें जाती हैं वो आपके जीवन पर ज़्यादा बड़ा और गहरा असर डालती हैं। इसीलिए ज़मीन पर अगर आप रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर आपका मकान है, तो आपको वास्तु की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ज़मीन के ऊपर रहते हैं, अपर ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड, थर्ड या 15वें 16वें माले पे, तो ये ज़मीन पर बने हुए मकान नहीं है, ये छत पर बने हुए मकान हैं और छत के अंदर गहराई की तरंगें नहीं होती हैं। इसीलिए छत के अंदर चूंकि तरंग वाला हिस्सा वो नहीं होता है, इसीलिए उस पे उस तरह का वास्तु लागू नहीं होगा जिस तरह का सामान्य वास्तु घर के मकानों पर लागू होता है। फ्लैट में 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पहले भी बताया कि एक तो सनलाइट आनी चाहिए, थोड़ी ही सही लेकिन दिन में आए जरूर, नहीं आएगी तो बीमारी आएगी, कलेश आएगा। दूसरा, घर में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, हवा अच्छी आनी चाहिए। और तीसरा, आपके फ्लैट का नंबर बड़ा सही होना चाहिए। जो घर के मकान का मालिक है, जो घर का मुखिया है, उसके नंबर से मिलता जुलता नंबर अगर फ्लैट का हो, उसके नंबर को जो नंबर सूट करे, अगर वो नंबर फ्लैट का नंबर हो तो वो फ्लैट सबको सूट करेगा, सबको लाभ पहुंचाएगा। और फ्लैट में एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी रसोई के पीछे ही मैंने पूजा घर बनाया है, सही है कि नहीं सही है। देखिए, फ्लैट में आप पूजा घर कहीं भी बना सकते हैं क्योंकि उसमें दिशा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस कमरे में या जिस स्थान पे पूजा घर बनाएं, आप इस प्रकार से बनाएं कि पूजा करते समय आपका चेहरा पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ हो तो बहुत बेहतर होगा। और अब राशियों के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से कि मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या होने वाला है। मकर राशि, आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मीन राशि, करियर में लगातार उन्नति होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं सवालों की। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न शिवदयाल जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखते हैं। शिवदयाल जी की जन्म की तारीख है 8 फरवरी 1968, 1968। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे और जन्म का स्थान है कानपुर। शिवदयाल जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, तो मेरा कर्जा कब तक उतर पाएगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। शिवदयाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका कर्जा उतरने में थोड़ा समय लगेगा। 2026 के अंत तक जाते जाते आपका कर्ज उतर जाएगा। आपकी स्थिति अभी अगस्त के महीने के बाद से बेहतर हो जाएगी। रोज सुबह शाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिए। एक पन्ना लगभग 6 से 8 रत्ती का चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरीके से आप भी अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। नीचे दी गई मेल आईडी पर अपना सवाल भेजिए। अब आखिरी सवाल पंडित जी, किसका ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न हमें संतोष जी ने लिखा है और संतोष जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मार्च 1978, 1978। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। संतोष जी लिख रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहता हूँ। क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? संतोष जी, आप बिल्कुल आने वाले समय में व्यापार कर सकते हैं, खास तौर से अक्टूबर 2025 के बाद। अगर आप चाहें तो टेक्नोलॉजी का, मशीनरी का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी व्यापार करें, आपको सफलता मिलेगी। आपको केवल अक्टूबर तक थोड़ा धैर्य रखना है और अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 1-1 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, आपको लाभ होगा। जिनका जन्मदिन 17 अप्रैल को है, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 17 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है। करियर में बदलाव के बाद ही सुधार होगा। धन और कर्ज की समस्या में सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं जिज्ञासा के बारे में। पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज की जिज्ञासा।
आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव जी और विष्णु जी की पूजा एक साथ की जा सकती है? देखिए, शिव जी और विष्णु जी दरअसल एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। इनके अंदर कोई भेद नहीं है। ये परमात्मा की अलग अलग शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। इनको संयुक्त रूप से हरिहर कहा जाता है और वास्तव में शिव की पूजा करने से विष्णु जी की कृपा और विष्णु जी की पूजा करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। और अब बारी है शुभ पहर की। अब पंडित जी से जान लेते हैं 17 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार का क्या है शुभ पहर। दिनांक 17 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके संतान पक्ष की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 17 अप्रैल बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है आपकी राशि यानी कि क्या है आज की गुड लक राशि, जान लेते हैं पंडित जी से। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का काम किस वजह से बिगड़ता है। आज की गुड लक राशि है धनु। इनका काम अति विश्वास में और जल्दबाजी में बिगड़ जाता है। इसीलिए धनु राशि वालों को सोच समझकर आराम से काम करना चाहिए। और अब आखिर में समय हो गया है महाउपाय का। पंडित जी क्या है आज का महाउपाय? जी, अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा हों और आपके लिए हमेशा समस्या पैदा कर रहे हों तो क्या करेंगे? एक छोटा सा लोहे का या मेटल का त्रिशूल ले लीजिए और एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। दोनों शिव जी के मंदिर में जाकर दे आइए। त्रिशूल वहीं छोड़ दीजिएगा। रुद्राक्ष की माला प्रसाद समझकर प्रसाद स्वरूप में धारण कर लीजिएगा और शत्रु बाधा के नाश की प्रार्थना करिएगा। शत्रु और विरोधी आपको प्रभावित और परेशान नहीं कर पाएंगे। तो तमाम जानकारी और महाउपाय बताने के लिए पंडित जी शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।